आज हम शुरू कर रहे हैं लेसन नंबर 4 और इसमें हम सीखेंगे ऊ से उर्दू पढ़ना। ऊ यानी पेश, उर्दू में इसको पेश की तरह पढ़ा जाता है। ये चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में देखें, अगर हम अलिफ के ऊपर जबर लगाएंगे तो ये आवाज देगा ऊ की। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे ऊ, वो हम अगले लेसन में पढ़ना सीखेंगे कि आवाज खींचते हुए या बड़े ऊ की मात्रा जब आ जाती है तो किस तरह पढ़ा जाता है उर्दू में, वो हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं छोटा ऊ, तो जो जल्दी से पढ़ा जाता है। ठीक है, उर्दू में ये पेश की तरह इस्तेमाल होता है। उर्दू में ये पेश होता है और हिंदी में छोटा ऊ। अगर बा के ऊपर पेश आ गया तो ये होगा बू। पे के ऊपर अगर पेश आएगा तो इसको हम पढ़ेंगे पू। ठीक है, ऐसे नहीं खींचेंगे पू, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ता के ऊपर अगर पेश आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे तू। टे के ऊपर अगर पेश आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे टू। ठीक है, और अगर सा के ऊपर पेश आ गया तो इसको हम पढ़ेंगे सू। ठीक है, इसको हम खींचते हुए नहीं पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। ये हम आपको इसलिए पढ़ना सिखा रहे हैं कि जब हम अल्फाज बनाएंगे, 4-4 वर्ड के, 5-5 वर्ड के अल्फाज बनाना सीखेंगे तो उसमें ये हमारे लिए बहुत आसान होगा पढ़ना। फिर जब हम ये सीख जाएंगे तो इसको ऐसे पढ़ेंगे ऊ, बू, पू, तू, टू और सू। अगली लाइन में चलते हैं। यह है जीम। जीम के ऊपर पेश आएगा तो ये आवाज देगा जू। ठीक है, उसके बाद में यह है चे। चे के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा चू। यह है के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा हु। खे के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा खू। उसके बाद है यह है दाल। दाल के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा दू, छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, जाल। जाल के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा जू, नरम आवाज से। उसके बाद में ये है रे। रे के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा रू। ठीक है, उसके बाद में है जा। जा के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा जू। ठीक है, फिर है सीन। सीन के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा सू। शीन। शीन के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा शू। उसके बाद में है स्वाद। स्वाद के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा सू। ये है ज़ाद। ज़ाद के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा जू। उसके बाद में है ये है ता। ता के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा तू। तू। ये है ज़ा। ज़ा के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा जू। उसके बाद में है ये है आइन। आइन के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा ऊ। ठीक है, ये पढ़ा गया था ऊ और ये पढ़ा जाएगा ऊ। ठीक है, दोनों की आवाज अलग अलग है। उसके बाद में है ये है गईन। गईन के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा गू। ठीक है, उसके बाद में है ये है फा। फा के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा फू। उसके बाद में है ये है कौफ। कौफ के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा कू। उसके बाद में ये है छोटा काफ। अगर इसके ऊपर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा कू। ठीक है, अब ये है लाम। लाम के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा लू। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटे ऊ की मात्रा। उसके बाद में ये है मीम। मीम के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा मू। नून। नून के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा नू। ये है वाव। वाव के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा वू। ये है या। या के ऊपर अगर पेश आएगा तो ये पढ़ा जाएगा यू। हम आपको ये इसलिए हर हरफ के साथ में प्रैक्टिस करा रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि जब आप बड़ी किताब पढ़ेंगे तो उसमें ये पेश नहीं आएंगे, हरकत नहीं आएगी, बस आप खुद से ही पढ़ना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। लेकिन आप पूरी वीडियो मुकम्मल देखिए और इनकी एक मरतबा प्रैक्टिस करिए और इनको लिखिए, नोट करिए। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे बड़ा ऊ। ठीक है, यानी वाव मद। बड़े ऊ से हम उर्दू कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने छोटे ऊ की मात्रा सीखी, अब हम सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा। अस्सलाम वालेकुम।